दोस्तों, सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करना उससे भी ऊंचे दर्जे की बात है। मैं आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आपके बीच में हूँ, जो हर व्यक्ति का प्रश्न है कि अमीर कैसे बने। अमीर शब्द जितना लुभावना है, जितना पॉजिटिव है, उतना ही उस दर्जे को, उस उपाधि को पाने के लिए उतना ही कठोर श्रम की आवश्यकता होती है। अमीर बनने के लिए कुछ शर्त हैं। अगर उस शर्तों पे कोई भी व्यक्ति चले तो वह अमीर बन सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं। करना कुछ नहीं है, मनमानी तरीके से चलना है, मनमानी तरीके से खर्च करना है, मनमानी तरीके से रहन सहन रखना है, मनमानी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो भाई, आप कैसे अमीर बन सकते हो? आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है और मनमानी रास्ता चलोगे तो हमें उम्मीद नहीं है कि आप पहुंच पाओगे। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए जो एक मानक रास्ता है, उस रास्ते से चलोगे तो चाहे पैदल जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ या बाई एयर जाओ, आप पहुंचोगे। बट बिना रास्ते को जाने हुए आप अपनी मनमानी तरीके से जाओगे तो कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही अमीर बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। अगर आप उसको मान रहे हो तो आपके पास अमीर शब्द, आपके नाम के साथ अमीर शब्द जुड़ जाएगा। पहला आवश्यक शर्त है, आप अपने आय और व्यय को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। अगर आप आय और व्यय को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके पास सेविंग होने लगेगी। सपोज 100 रुपये कमाए, 100 का 100 खर्चा कर दिया, तो आप आय और व्यय में नियंत्रण करना नहीं जानते हैं। आपने 100 कमाया, 110 खर्चे कर दिए, तो भी आप आय और व्यय में नियंत्रण करना नहीं जानते। अगर आपने 100 कमाया, 70 रुपये खर्चा कर दिए, 30 रुपये बचा लिए, तो आप आय और व्यय में नियंत्रण करना जानते हैं। तो सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि आय और व्यय में नियंत्रण करना सीखें। जब आप नियंत्रण करना सीख जाएंगे, आपको शेविंग करने की आदत पड़ जाएगी। तो शेविंग करके उस शेविंग से कोई एसेट तैयार करें। आप कोई मकान बना सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको रिटर्न मिले। ऐसा कोई भी काम करें जिससे आपको उस पैसे से रिटर्न, मंथली इनकम होना शुरू हो। इसका बेनिफिट क्या होगा? पहले आप सैलरी से आ रही है आपके पास, अभी आपके पास क्या हुआ, आप अपनी सेविंग से भी इनकम करने लगे, तो आपका इनकम बढ़ गया। तो खर्चा तो जो है वही है, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। अब वो जो इनकम बढ़ा, उससे क्या करना है, फिर आप कोई एसेट खरीदेंगे। जैसे जैसे आपके पास एसेट बढ़ेंगे, आपके इनकम बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या करना है? एसेट बढ़ गए, आपको रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों से घबराए नहीं, रास्ते को बदले नहीं, उसका समाधान ढूंढे। चौथी आवश्यक शर्त, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें आप अपने स्किल को डेवलप करें। सपोज आप सेल्समैन हैं तो रेगुलर सेल्स ट्रेनिंग अटेंड करें। मार्केट में नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उसको सीखें। अगर आप डॉक्टर हैं तो जो जो न्यू टेक्निक आ रही है आप उसको ले सकते हैं। आप वकील हैं तो आपके मार्केट में जो बड़ी अच्छे जो डिसीजन आ रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, उसको पढ़ें। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। इससे क्या होगा कि आपका स्किल बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी, तो वहां से भी आपका इनकम और बढ़ते जाएगा। ये रही बात। तो 3 आवश्यक शर्तें बताई। चौथी जो शर्त होगी आपकी, आप हमेशा शांत रहें, प्रसन्न रहें, लोगों की बद्दुआओं से बचें। शांत रहें, प्रसन्न रहें, किसी को भी जानबूझ के उसकी आत्मा को ठेस न पहुंचाए। कारण आत्मा परमात्मा है, किसी के दिल से बद्दुआ लेंगे तो वो आपको जीवन में आपके सामने आएगा। तो इसलिए मैंने जो भी था
अमीर बनने के गुण आप सबके बीच रखे। पहला बताया आय और व्यय में नियंत्रण, दूसरा बताया एसेट खरीदे, तीसरा बताया स्किल बढ़ाएं, चौथा बताया शांत रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अच्छा लगे तो वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार और सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।